पिछले क्लास में क्या बताया गया था? केस स्टडी। यस, केस स्टडी से पहले थ्योरी में क्या बताया गया था? अप्लाइड एथिक्स का कहाँ से सोर्सेस, ठीक है, उसमें तुम लोगों ने काफी एडिशन किया था, करेक्ट? फैमिली स्ट्रक्चर से सीख सकते हो, अपने पेरेंट्स से सीख सकते हो, एंड सो ऑन, बहुत सारे चीजें। आज हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन एक्शन क्या होता है। ह्यूमन एक्शन क्या होता है और एक्शन ऑफ ह्यूमन क्या होता है। ह्यूमन ऑफ एक्शन ऑफ ह्यूमन, देखो एथिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं। This is all about your human actions, not actions of human. बात समझे? यही तुम्हारा लेक्सिकन की किताब में दिया गया है, ठीक है? ये क्या है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, will get to know in this class. आज का जो टॉपिक रहेगा, आज क्लास छोटा होने वाला है, इसका रीजन ये है कल जो क्लास होगा, कल पूरी तरीके से एक बड़ा क्लास होने वाला है। कल मिनिमम 1.5 घंटा का हो सकता है क्योंकि उसे बहुत कुछ बताना है और आज बीच एडमिशन बता नहीं सकते, इसलिए आज हम लोग केवल ह्यूमन एक्शन पर फोकस करेंगे और कल हम अप्रोच पर फोकस करेंगे। अप्रोच में जहाँ पे तुमको काफ़ी कुछ बताया जाएगा, जैसे कि कोई भी एथिकल डिसीजन लोगे तो कौन से अप्रोच से ले सकते हो। क्या वो यूटिलिटेरियन अप्रोच होना चाहिए, क्या वो जस्टिस वाला अप्रोच होना चाहिए, या वो वर्च्यू वाला अप्रोच होना चाहिए, बहुत सारा। आज जानते हैं ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन अंकित क्या हो सकता है ह्यूमन एक्शन तुम्हारे हिसाब से? ह्यूमन एक्शन का किसी सिचुएशन के हिसाब से जो हम एक्शन लेते हैं, दैट्स ह्यूमन एक्शन। यस क्यों क्या होता है ह्यूमन एक्शन का मतलब? something that people बोलो। something that people do or cause to happiness, like human activity, deed of character. ठीक है, अभी तक तो यही जाने तुम्हारे एथिकल भाषा में ये ह्यूमन एक्शन मतलब वो नहीं है जो तुम लोग बोल रहे हो। सबसे पहले तो डेफिनेशन से पहले ये समझो कि ह्यूमन एक्शन जरूरी क्यों। ह्यूमन एक्शन जरूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी एक्शन को जज करने के लिए, to judge any action, कोई भी एक्शन को जज करने के लिए जरूरी है ह्यूमन एक्शन के बारे में जानना। क्या क्या जज करना? क्या वो एक्शन गुड था या फिर बैड था? क्या वो एक्शन राइट था या रॉन्ग था? बात समझे? कोई भी एक्शन को जज करने के लिए जरूरी है कि हमको पता चलना चाहिए ह्यूमन एक्शन होता क्या। ह्यूमन एक्शन डिसाइड्स एनी काइंड ऑफ एक्शन। बात समझे? देखो ह्यूमन एक्शन को समझने के लिए, उसको कंसीडर करने के लिए बहुत जरूरी है, यू हैव टू इम्पोर्टेंट टू सेपरेट ह्यूमन एक्शंस फ्रॉम देयर मोरालिटी। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, इसका मीनिंग बहुत बड़ा मीनिंग है इस चीज का। ह्यूमन एक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ उसको जानने के लिए हमको क्या करना होगा? ह्यूमन एक्शन और मोरालिटी को अलग करना होगा। क्यों? मोरालिटी क्या है? सेट ऑफ नॉर्म्स, सेट ऑफ रूल्स। इंडिविजुअली भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है। आदमी इंडिविजुअली गलत चीज भी तो सेट कर सकता है, तो उसके बेसिस पे कैसे कहो कि ह्यूमन एक्शन है? ह्यूमन एक्शन में समझ, ह्यूमन एक्शन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ ना अभी, तो अभी इलेवेंट तक समझ लो, बताओ ना पहले। ह्यूमन एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एक्शन हम डेलिब्रेट करते हैं और जिसमें 2 पैरामीटर आते हैं। पहला क्या है? नॉलेज, बात समझे ना, जहाँ पे तुम्हारा इंटेलेक्चुअल काम करता है, और सेकंड क्या है? तुम्हारा वॉलंटरीनेस काम करता है। जहाँ पे इंटेलेक्चुअल और वॉलंटरी ये 2 एलिमेंट काम करता है, वो एक्शन को ह्यूमन एक्शन कहता है। आर यू गेटिंग मी? समझ गए? इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जरूरी है कि कोई भी एक्शन ह्यूमन एक्शन है, इसके लिए ये पता करना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन एक्शन को मोरालिटी से अलग करना होगा, क्योंकि मोरालिटी किसी से बायस हो सकता है। मोरालिटी में तुम्हारा अपना थिंकिंग हो सकता है कि तुम्हारा थिंकिंग है तुम्हारा भाई के लिए तुम फेवर करो, तो उस समय जब तुम एक्शन लोगे तो एक्शन जब तक हम मोरालिटी को डिफर नहीं करेंगे, नहीं हटाएंगे, तब तक
कैसे पता चलेगा कि वो एक्शन क्या है, इंटेलेक्चुअली करेक्ट है या वॉलेंटरी करेक्ट है? नहीं पता चल पाएगा। इसलिए मोरालिटी को सेपरेट करना बहुत जरूरी है। आर गेटिंग में समझ गया ना? मोरालिटी का मतलब क्या होता है? सेट एक तरह से बिलीफ सिस्टम, हाँ, डू और डोंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल। अपने हिसाब से तुम तय कर सकते हो या फिर सोसाइटी का कुछ नॉर्म्स के हिसाब से तय कर सकते हो। दैट इज अ मोरालिटी। बात समझे? मोरालिटी और मोरल वैल्यूज में अंतर होता है, हम बता चुके क्लास में। इसलिए कोई भी चीज ह्यूमन एक्शन सही हुआ या नहीं हुआ ये जानने के लिए हमको ह्यूमन एक्शन को मोरालिटी से अलग करना होगा। समझिए बात को? देखो जो एक्ट जो काम, एक बार फिर से बता दूंगा, कंफ्यूज मत होना। जैसे एक्ट में जो काम है वो दो टाइप का हो सकता है। या तो डेलिब्रेट हो सकता है, यानी कि सूझबूझ कर रहे हो, या तो डेलिब्रेट एक्ट हो सकता है, या फिर अनडेलिब्रेट हो सकता है। अनडेलिब्रेट मतलब क्या है? तुम जानबूझ कर नहीं कर रहा है। जैसे ब्रीदिंग, सांस लेना, जैसे तुम्हारे स्लीपिंग, जानबूझ कर नहीं कर रहे, जरूरी है बॉडी के लिए। इसके बारे में हम क्या बात करेंगे? हम तो बात करेंगे डेलिब्रेट एक्ट्स के बारे में। तो यही बात होता है जो कि तुम्हारा लेक्सिकन की किताब में, जब बाद में तुम लोग पढ़ोगे रेफरेंस के तौर पे, लेक्सिकन की बुक में इस चीज को लिखा गया है, एक्शंस ऑफ ह्यूमन। उसे पढ़ा है तुम लोग, एक्शंस ऑफ ह्यूमन। तो हम एक्शंस ऑफ ह्यूमन को डील नहीं करेंगे, हम किसको डील करेंगे? ह्यूमन एक्शन को डील करेंगे। दैट इज अ ह्यूमन एक्शन जो नेचुरली है सर, वो एक्शन ऑफ ह्यूमन। हाँ, वो एक्शंस ऑफ ह्यूमन जो नेचुरल होते हैं। बात समझो? अब देखो, तो यहाँ पे ये तोड़ना बहुत जरूरी है कि डेलिब्रेट एक्शन होता क्या है, यानी कि डेलिब्रेट एक्ट होता क्या है। डेलिब्रेट एक्ट्स, देखो डेलिब्रेट एक्ट्स के लिए जरूरी है कि दो कंडीशंस तुम्हारा फॉलो हो। टू कंडीशंस नीड टू बी फॉलो। जैसे कि तुमको क्या बताया गया, पहला इंटेलेक्चुअल, ये जानना बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है बाबू? तुम बताओ जरा, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? और दूसरा तुम्हारा शब्द है वॉलिडिटी, यानी कि जो वॉलेंटरी हो, वॉलिडिटी। एक तुम्हारा एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? इंटेलेक्चुअल वाला एलिमेंट होना चाहिए, एक तुम्हारा वॉलिडिटी एलिमेंट होना चाहिए। क्या होता है इंटेलेक्चुअल का मतलब? बताओ जरा। इंटेलेक्चुअल मतलब नॉलेज या हाईली फिलोसॉफिकल। देखो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट का कैसे डिफाइन करोगे? इंटेलेक्चुअल एलिमेंट डिफाइन करने के लिए तुमको सबसे पहले समझना होगा कि नॉलेज, जो तुम एक्शन कर रहे हो उसके बारे में कितना नॉलेज है तुमको। आर गेटिंग मी? नॉलेज, अटेंशन, कितना अटेंशन दे रहे हो, कितना अटेंटिव हो अपने काम को लेके। और तीसरा क्या है तुम्हारा? जजमेंट, तुमने ये काम किया है कैसा रहा, ऑफ एनी एक्शन। ठीक है? तो नॉलेज, उस एक्शन के बारे में नॉलेज होना, उस एक्शन से बारे में अटेंशन रहना, अटेंटिव रहना, और तीसरा क्या है जजमेंट रहना कि क्या इसका असर पड़ा ऑफ द एक्शन। ये क्या है? इंटेलेक्चुअल एलिमेंट। और ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये कहने के लिए कोई भी एक्शन ह्यूमन एक्शन हुआ या नहीं हुआ, यानी कोई भी एक्ट डेलिब्रेट एक्ट हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि इंटेलेक्चुअल एलिमेंट आया थी कि नहीं आया था। जैसे तुम लोग कहा गया कि क्लास ट्रैक कर लो, यस, नॉलेज एंड सिविल सर्विस का चल रहा है क्लास, कि आज एक डिस्कशन करोगे, यू आर फैमिलियर विद द कॉन्टेक्स्ट, नॉलेज है, अटेंशन, अटेंटिव हो क्लास को लेके, अटैचमेंट का, हाँ पढ़ेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, पढ़ेंगे तो आईएएस बनेंगे, यस। तो ये इंटेलेक्चुअल हो, समझे बात को? दूसरा क्या है? यहीं से मैं उठाता हूँ इसको, यहाँ पे वो नहीं है इसलिए समझो कि यहाँ से ले रहा हूँ। वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब होता है वॉलंटरी, और वॉलंटरी का मतलब क्या? फ्री हुई, कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, तुम खुद ही काम कर रहे हो। जब कोई भी काम खुद ही करते हैं तो अच्छा होता है ना, नहीं तो तुमको आए बोले कि है मेरा भाई थोड़ा सा फेवर कर दीजिएगा, प्रेशर में आ गए। यानी कि जो एक्शन में वॉलंटरीनेस हो वो एक्शन ह्यूमन एक्शन कहलाएगा, शर्ते ये वो इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए एक्शन। यानी कोई भी एक्शन को ह्यूमन एक्शन बनना है तो दो क्राइटेरिया, दो मानदंड फॉलो करना होगा, एक इंटेलेक्चुअल एलिमेंट और दूसरा वॉलंटरी एलिमेंट। समझ गया ना बात को? होप समझ में आ गया होगा। यस सर। अब देखो क्यों जरूरी है वॉलंटरीनेस, ये जरूरी क्यों है?
वॉलंटरी इसलिए जरूरी कि ये स्पेस देता है तुमको कि कोई भी चीज को तुम क्या कॉन्सेप्चुअलाइज कर सको, यानी कि ये प्रोवाइड्स स्पेस, प्रोवाइड्स स्पेस टू conceptualize गुड। क्या गुड है उसके बारे में conceptualize कर रहे हो, उसके बारे में देख रहे हो, समझ रहे हो, बुझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। डिजायरेबल कौन सा चीज है, कौन सा चीज डिजायरेबल है, करना चाहिए डिजायरेबल। एंड थर्ड वन इज जज सुइटेबिलिटी, जज सुइटेबिलिटी यानी कि suitable. Judge suitability means to achieve action. To achieve action. To achieve action. देखो क्या है वॉलंटरीनेस, क्या प्रोवाइड करता है तुमको, स्पेस देता है जहाँ पे तुम सही चीज को कॉन्सेप्टलाइज करते हो कि हाँ ये सही है, ये करना चाहिए, कॉन्सेप्टलाइज किए हो। दूसरा क्या है उसको डिजायरेबल है, यानी कि हमको करना ही चाहिए। जैसे कि हमारा टीचिंग का काम हमको करना ही चाहिए, हमने कॉन्सेप्टलाइज किया कि हाँ पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, गुड। डिजायरेबल है कि हम टीचर हमको पढ़ाना चाहिए। और जज सुइटेबिलिटी मींस टू अचीव इट, इसका मतलब क्या है कि हम सुइटेबल माध्यम देखेंगे ताकि हम एक्शन को परफॉर्म कर सकें। तो वही क्लासरूम होगा, वही क्रांति सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट कराएगा, वही फ्लूएंट इंग्लिश क्लासेस कराएगा। तो जरिया क्या होना चाहिए अपने एक्शन को देखने के लिए, एक्शन को निभाने के लिए। ये सब चीज क्या है वॉलंटरीनेस करना है। और यहाँ भी कोई तरह का मान लो कि यहाँ पे कोई बाहर से एक्सटर्नल आ गया, फोर्स आ गया, एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, तो वॉलंटरीनेस को यदि मान लो कि डैमेज पहुंचा देता है तो उस एक्शन को कभी भी ह्यूमन एक्शन नहीं कर सकते। यदि जो एक्शन बाहर से प्रभावित हो, यू कांट से दिस एक्शन इज ह्यूमन एक्शन, क्योंकि ह्यूमन एक्शन बनने के लिए ये दो क्राइटेरिया फॉलो करना बहुत जरूरी है, तब जाकर वो एक्शन ह्यूमन एक्शन डिलिबरेट एक्शन हो। ह्यूमन एक्शन का मतलब ही डिलिबरेट एक्शन, यानी जो हम डिलिबरेटली कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल एलिमेंट एंड बिकॉज ऑफ वॉलंटरीनेस एलिमेंट। समझ गए बात को ना? ये बेसिक्स था समझने के लिए। और मान लो कि यहाँ वॉलंटरी नहीं हुआ, लेट्स यदि वही बोल रहा हूँ कि वॉलंटरी वाला एलिमेंट नहीं आया, यानी कि तुम बाहर का प्रेशर आ गया तुम्हारे ऊपर, तो कभी भी उस एक्शन को तुम ह्यूमन एक्शन कह ही नहीं सकता है, तो काट जैसे ह्यूमन एक्शन। जैसे मान लो कि तुमको पढ़ाना था, कोई आके बोल देगा हो आज मत पढ़ाएंगे, कुछ जरूरी है और हमारा मन है पढ़ाने का ही, और फिर भी हम नहीं पढ़ाया, दूसरा कोई काम कर लिए, या नहीं पढ़ाया हमने दूसरा कोई समारोह कर दिए, तो वो एक्शन मेरा ह्यूमन एक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे फ्री विल के अगेंस्ट किसी ने हमको इन्फ्लुएंस किया। जैसे एग्जाम्पल है, तुमको ऑफिस जाना है, ऑफिस में जाकर तुमको काम करना है, लेट्स मगर तीसरा आदमी आया, बोला कि नहीं गेस्ट आया, आप नहीं जाइए, आप काम नहीं करेंगे, ठीक है, और तुम इधर रहेगा, यानी कि तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम्हारे से इंटरफेयर हो रहा है दूसरा को, और तब तुम काम कोई कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो वो एक्शन कभी ह्यूमन एक्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एक्शन के ऊपर किसी का एक्शन थोपा जा रहा है, किसी का डिजायर पूरा करने के लिए तुमको बोला जा रहा है, तो उस एक्शन कभी भी हम ह्यूमन एक्शन नहीं कर सकते। ह्यूमन एक्शन का मतलब ही है कि उसमें इंटेलेक्चुअल हो, अपना विवेक छुपा हो, उस जो एक्शन करने वाले उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए तुमको। दूसरा क्या है तुम्हारा? अटेंटिव होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, यस ये काम करने वाले हैं, ये नॉलेज हो गया। अटेंटिव, कितना अटेंटिव हो उस काम को लेकर। और तीसरा क्या है? जजमेंट, ये काम करें इसका क्या होगा, रूप क्या होगा, फल क्या होगा, क्या मिलेगा, इसका रिपरकशन क्या पड़ेगा, यही इंटेलेक्चुअल वैल्यू है। बात समझे? यानी कितना विवेकशील होकर काम कर रहे हो और वॉलंटरी होकर काम कर रहे हो। यस इसलिए आदमी जब खुद का सुनता है और बाद पहुंचता है। बिल गेट्स सब अपने आप का ही सुनते थे, देख लो, हर कोई आता है अपने हिसाब से व्याख्या करता है लोगों को कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, है ना? हमको भी बोलने वाला लोग हजारों लोग था, तुम लोग कोई बोलता ही होगा। कई लोग तो बोल देगा कि ओ तुम लोग IAS बनने के लायक नहीं, UPS लायक नहीं, जाओ ग्रुप डी का तैयारी करो। यस, अभी जमीन में बढ़ेगा बोलेगा ही लोग, सब बोलेगा 3-4 अटेम्प्ट नहीं हो रहा, क्या करोगे, बोलेगा लोग। मगर तुम्हारा यदि एक्शन मूव हो गया, दूसरा हो गया, तो वो ह्यूमन एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो वॉलंटरी नहीं है, उसने क्या किया, इंटरफेयर कर दिया, दूसरी जगह से इंटरफेरेंस हो गया। समझ में आ रहा है कौन? तो ह्यूमन एक्शन के लिए दो एलिमेंट बहुत जरूरी है। तो देखो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, दिमाग में बार होना चाहिए।
कि ह्यूमन एक्शन किस लिए जरूरी है, ताकि हम देखो आप समझ में आएगा, ताकि हम जज कर सकें कोई एक्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट टू पैरामीटर्स, ये वॉलंटरी था या इंटेलेक्चुअल था कि नहीं, और उस आधार पर हम बोल सके ये गुड था या बैड था, ये राइट था या रॉन्ग था। बात समझे? जो एक्शन हो चुका है उसके बाद क्या है आप लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू पैरामीटर्स। एक्ट्स जो काम करने का जो तौर तरीका होता है वो दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक डेलिबरेट एक्ट्स हो गया, एक अनडेलिबरेट एक्ट हो गया। मैं उससे पहले वो पॉइंट समझ लो, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जरूरी है कि ह्यूमन एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ये ह्यूमन एक्शन है कि नहीं है, इसके लिए तुमको मोरालिटी को सेपरेट करना होगा। क्योंकि मोरालिटी में तो आपका सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम हो सकता है जो आपको बोले कि नो मॉरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करना है, या फिर आपको अलग वैल्यू फॉलो करना है। अब अपना अपना होता है मोरालिटी, कई लोग का अपना अलग मोरालिटी होगा, कई लोग को टीचिंग करना है पैसा कमाने के लिए, कई लोग को टीचिंग करना है आर्टिफिशियल के लिए, और कई लोग को बैलेंस करने के लिए करना है। तो डिफरेंट हो सकता है ना, वो उस चीज़ को हम हटा दिए, ऑल्ट्रिज्म को या ग्रीडीनेस को उस चीज़ को हटा दिया, और हम जो काम करते हैं, हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो एक्शन ह्यूमन एक्शन है कि नहीं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू पैरामीटर्स। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है चीज? तो यही चीज है, इसके बारे में तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। ये पॉइंट समझना जरूरी है, ये समझोगे तभी ये पॉइंट समझ में आएगा। लिख लिया तुम लोग सभी? यस सर। अब हम बात करेंगे चलो ह्यूमन एक्शन है, मगर क्या है ह्यूमन एक्शन इतना आसान है? बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे इसके लिए। तो अब जानेंगे कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं ह्यूमन एक्शन को परफॉर्म करने में। hurdles to human action। ह्यूमन एक्शन के लिए क्या क्या हर्डल्स हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहला हर्डल्स क्या है? इग्नोरेंस, मूर्खता, कुछ आइडिया नहीं है, यानी कि इंटेलेक्चुअली मिसिंग है, ना नॉलेज है ना जजमेंट है, कुछ नहीं आता, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज। इग्नोरेंस मतलब क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। तुमको कोई काम दे दिया गया दफ्तर का, ऑफिस का, जहाँ बोला गया कि डेटा एंट्री करो, और तुमको लैपटॉप भी नहीं खोलने आता। लेट्स एग्जांपल बता रहा हूँ। यस हर्डल्स वाली नहीं हो, वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, डेटा एंट्री नहीं कर पा रहे हो। इग्नोरेंस फर्स्ट। सेकंड देखो पैशन, कभी कभी पैशन डुबो देता है। मुझे राइट, पैशन का मतलब क्या होता है? पावरफुल इमोशंस। पैशन का मतलब है पावरफुल इमोशन। कभी कभी पॉजिटिवली काम करता है, कभी कभी नेगेटिवली भी काम करता है। अत्यधिक ऊर्जावान हो जाते हो, काम बिगाड़ सकते हो उसको। ओवर कॉन्फिडेंस कर सकते हो। तो क्या है पैशन में? क्या है? पावरफुल इमोशंस। इसमें एग्जांपल क्या है जो काम बिगाड़ देगा तुम्हारा? जैसे ग्रीड आ गया, लोभीपन आ गया, इंस्टीट्यूट खोले ही नहीं थे और लाख या 2 लाख रुपए कमाने का पहले सोच लिए। बात समझे? कुछ बचने में दी है मगर शुरू में ही हेट्रेड पाल ली। नेगेटिव इमोशंस, करप्शन, एंगर हो सकता है, बिल्कुल। पैशन में ग्रीड बोलो, करप्शन नहीं बोलेंगे, ग्रीड, लोभीपन, ये पैशन। जैसे एग्जांपल तुम्हारा क्या? लव, ये भी डुबा देता है। अंकित जान रहा है इसके बारे में? नहीं सर, आपको नहीं डुबाया क्योंकि मेरा पैशन नहीं। वेरी गुड, पैशन तुम्हारा पॉजिटिव था। ये बात समझे? पैशन कभी कभी डुबा देता है, पावरफुल इमोशंस खत्म कर देता है। इस तरह का पावरफुल इमोशंस। हेट्रेड, हेट्रेड भी क्या है? पैशन है कि नहीं? गजब का इमोशंस दिखता है, हम नफरत करते हैं, भागो यहाँ से। गजब का पैशन है कि नहीं? कोई आएगा देख लेंगे, भागो यहाँ से। यस, एंगर, गुस्सा, एकदम गुस्सा आ गया। और कभी गुस्सा आते हैं तो देखो, कभी भी कोई भी आदमी गुस्सा करेगा तो ज़्यादा चांस लगता है कि गलती करे, डिसीजन ले लेगा। तो गुस्सा करोगे तो डिसीजन काम सही होगा। कभी एक्शन कैसे ह्यूमन एक्शन बनेगा? ह्यूमन एक्शन के लिए जरूरी है कि वॉलंटरीनेस हो और वो क्या हो? इंटेलेक्चुअल हो। इंटेलेक्चुअल भी कहाँ ही स्थान है इसका?
लव का है, मैं एक्सेसिव लव करने के चक्कर में तुमने एक्शन ही परफॉर्म नहीं किया, ये तुम्हारा हाल था। देखो वायलेंस, वायलेंस क्या चीज है? बाहर से, ये अंदर का चीज नहीं बोला, कोई एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स, एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स तुम पे आ रहा है, वार कर रहा है तुमको, ठीक है? एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स तुम पे लग रहा है। जैसे एग्जांपल है कि हमको जीने का अधिकार है, मैं यहाँ पे मोबिलिटी हो गया तो दंगा फसाद हो गया तो हम जो एक्शंस लेने वाले थे, पॉजिटिव एक्शन यानी कि पढ़ाने वाला चीज करने वाले थे, वो तो रुक गया। हमारा कोई गलती नहीं है, ये गलती क्या है? एक्सटर्नल है। यानी कि जब एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स हम सब्जेक्टेड करते हैं, सब्जेक्टेड टू पीपल, तो जो एक्शन वो लेगा, वो एक्शन ह्यूमन एक्शन कैसे होगा? कोई डिस्टर्बेंस हो गया, बाहर से फोर्स आया, वो तो दिए थे उसे। मैंने फियर, डर, डर भी तुम्हारा नेगेटिव फैक्टर है ह्यूमन एक्शंस को परफॉर्म मतलब रोकने के लिए। अब देखो डर, डर क्या होता है? डर इमोशनल रिएक्शन है, इमोशंस का रिएक्शन जब तुम्हारे पास अनसर्टेनिटी रहता है किसी क्या होगा, जैसे नीतीश एग्जांपल था, डर जाओगे, भयभीत हो जाओगे, ये क्या है? तुम्हारा एक इमोशनल, इसका डेफिनेशन क्या करोगे? इमोशनल रिएक्शन arising from, कहां से आता है? arising from any danger, कुछ डेंजर हो सकता है, any uncertainty, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, तो वहां से क्या आ जाएगा बाबू? डर आ जाएगा। वहां से क्या आ जाएगा? डर आ जाएगा। जब इस तरह का डर आएगा तब तुम कैसे कोई एक्शन को ह्यूमन एक्शन कर सकते हो? नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन एक्शन में तुमने देखा है कि इंटेलेक्चुअल का भी काम है, उस इंटेलेक्चुअल में ही सब कुछ डिफाइन कर दिया है। ठीक से देखोगे तो उस इंटेलेक्चुअल में तुमको बोला कि नॉलेज, जहां नॉलेज रहेगा फियर कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट नॉन हो जाएगा। अब केवल वहां पे वही नहीं था, उसमें क्या था? अटेंटिव, जब आदमी अटेंटिव रहेगा तो फियर ही नहीं रहेगा उसको। और तीसरा क्या था? जजमेंट, उसने एक्शन कहां तक सही किया, बात समझे? तो जो फियर है, फियर भी बहुत बड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से एक्शन ह्यूमन एक्शन नहीं हो पाता है। मैं देखो फियर भी दो टाइप का हो सकता है, ये सोचो, एक जस्टली हो सकता है, जस्टली मतलब क्या है? जो सही है, सही डर भी होना चाहिए ना? यस सर। एक है अनजस्टली, फालतू का। जस्टली लोग, जस्टली फियर क्या है? जैसे मान लो एक पिताजी बच्चे को डांटते हैं, मारते भी हैं कभी कभी कि बच्चा पढ़ो, मेरा करियर खराब हो जाएगा, वो तो फियर बहुत जस्टिसिएबल है। यानी कि जस्टली फियर मतलब क्या है? जो जस्टिसिएबल हो, जस्टिफाइड हो, जस्टिसिएबल हो, फॉर बेटरमेंट, बेटरमेंट के लिए हो गया। एग्जांपल लिख लो, फादर जो चिल्ड्रन को बोलते हैं, ठीक है, स्टडी करने के लिए, फॉर फ्यूचर के लिए। अब बच्चा डर जाता है कि 2 का टेबल नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि पिताजी लगा दे डंडा, और उसके फ्यूचर के लिए तो पॉजिटिव है। तो इस तरह का डर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये खतरनाक डर है, बिना मतलब कुछ ज्यादा ही डर रहे हो और इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है एक्शन लेने में, तो ह्यूमन एक्शन नहीं हो सकता। समझ में आया कमल? कोई दिक्कत हो रहा है? बताओ क्या समझे हो? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। तो फियर क्या है? इमोशनल रिएक्शन है जब हमको फ्यूचर के बारे में पता नहीं रहता है, फ्यूचर में कोई डेंजर हो सकता है या फिर मन में ऐसा इमोशन रखते हैं तो वो फियर हो गया। फियर दो टाइप का हो सकता है, एक पॉजिटिव फियर भी हो सकता है जो जस्टिसिएबल है, ऐसा फियर रखना भी चाहिए। प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है, 1 महीना है, अब नहीं डरेंगे तो कब डरेंगे? सही बात है? यस। अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? वो पॉजिटिव डर, उससे तुम्हारा एक्शन अच्छा ही हो सकता है। रीडिंग गलत है, कल एग्जाम है तो आज थोड़ी मस्ती करोगे या फिर 2 दिन पहले मस्ती थोड़ी करोगे। यू विल स्टडी पॉजिटिव फियर। देखो
अब बात करेंगे टेम्परामेंट का। उस दिन बताए थे टेम्परामेंट के बारे में। देखो टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट होता है कैरेक्टर, हमारा जो कैरेक्टर जो मूड को असर करता है, कैरेक्टर दैट अफेक्ट मूड, हमारे जो मूड को असर करता है, मतलब हमारा जो थिंकिंग को हम किस तरह सोचते हैं। कभी कभी टेम्परामेंट आदमी का गुस्से वाला होता है तो गलत काम कर सकता है। तो टेम्परामेंट दैट अफेक्ट आवर मूड, अब उस हिसाब से वी बिहेव, उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं। मगर ये बात हमेशा ध्यान रखना कि टेम्परामेंट कभी ह्यूमन एक्शन को खत्म नहीं करता, भले ही लेसन कर दे, दो इट लेसन द ह्यूमन एक्शन बट नेवर डिस्ट्रॉय इट, और नेवर डिस्ट्रॉय इट। एग्जांपल बताता हूँ मैं तुमको, बट नेवर डिस्ट्रॉय इट। जैसे मान लो कि हमारा काम है ह्यूमन एक्शन यहाँ पे पढ़ाना, और मेरा मूड ऑफ है, बात समझे ना, मेरा मूड ऑफ है, लेट्स ठीक है, क्योंकि ऐसा हो गया था और उस तरह हम बिहेव कर दिए। मगर जो मेरा एक्शन है, एक्शन क्या है, मेरा टीचिंग है, तो उसको खत्म नहीं किया पूरा, हाँ लेसन कर दिया, हाँ उससे ज़्यादा बेटर पढ़ाते थे जब खुश रहते थे। मगर उस दिन क्या हुआ कि टेम्परामेंट मेरा गड़बड़ होने की वजह से हम क्या हुआ, मेरा मूड ऑफ हो गया और हम चिल्ला के डांट के पढ़ा दिए। हमने एक्शन तो लिया, उसमें इंटेलेक्चुअल वाला भी एलिमेंट था और उसमें वॉलेंटरी वाला एलिमेंट भी था, मगर वो जो इंटेंसिटी है कहीं ना कहीं पिछले दिन की तुलना में तो कम हो गया, मगर डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ। तो वही कहा है कि टेम्परामेंट भले ही आपका ह्यूमन एक्शन को लेसन कर सकता है मगर कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, नेवर डिस्ट्रॉय, ह्यूमन एक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और ये भी समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आया कुछ? गुड। इधर ये ह्यूमन एक्शन तो कहलाएगा, हाँ अगर इसमें ह्यूमन एक्शन तो कहलाएगा, ऑब्वियसली ह्यूमन एक्शन कराएगा। मगर ह्यूमन एक्शन में क्या दिक्कत हुआ है, ह्यूमन एक्शन का इंटेंसिटी थोड़ा कम कर दिया उसने। ह्यूमन एक्शन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये सब डिस्ट्रॉय भी कर दे रहा है, ये पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है, पैसन डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, इग्नोरेंस तो खत्म ही हो गया। फिर देखो ये वाला चीज पूरा खत्म कर दिया। ये क्या हार्डल्स है, ह्यूमन एक्शन में क्या क्या हार्डल्स होते हैं, डेवलपमेंट हार्डल्स है, यस सर, पूरा नहीं खत्म करा है, उसका मैग्नीट्यूड तो घटा दे रहा है तुम्हारा ह्यूमन एक्शन का। यस सर, फिर भी देखो ये वाला चीज तो पूरा खत्म ही कर दे रहा है ह्यूमन एक्शन होने से। ये तो वायलेंस खत्म ही कर दिया, कोई दंगा फसाद हुआ तो कैसे काम करेगा कोई आदमी? हाँ पैसा नहीं, कुछ ज्यादा ही तुम नेगेटिव पैसन की तरफ मूव कर गए, ये सब चीज की वजह से। सर एंगर और टेम्परामेंट में डिफरेंस? और टेम्परामेंट मतलब होता है मूड, मूड में तुम एंगर वाला भी हो सकता है तुम्हारा मूड बढ़िया वाला टेम्परामेंट हो, एंगर कभी बढ़िया नहीं हो सकता, एंगर नेगेटिव भी बोलेंगे हम। जैसे कि आप बोले भी एंगर नहीं सीखा, हाँ चिल्ला के पढ़ा दिया, अब वो टेम्परामेंट वो सब मैच करेंगे। हो सकता है कभी टेम्परामेंट मेरा बहुत पॉजिटिव हो, टेम्परामेंट कि पैशन के अंदर एंगर डालना सही है, पैशन के अंदर एंगर, क्योंकि एंगर को हम लोग से डिफाइन कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। देखो ह्यूमन एक्शन इसका पैशन मतलब क्या आता है, तुम्हारा जो इमोशंस जो है वो ज्यादा दिखने वाले इमोशंस, तो ग्रीड, लोभपन, एंगर, हेट्रेड ये ज्यादा दिखता है, इसका इंटेंसिटी डोमिनेट कर देता है। डोमिनेट कर देता है। एक तो ग्रीडी आदमी देखो कुछ ही बोलो बस पैसा चाहिए निकल जाए, उसका ग्रीड उसका ह्यूमन एक्शन को डोमिनेट कर हाँ देता डोमिनेट कर देगा उसको। है। पर इस ये सब पावरफुल इमोशन है ना, ग्रीड लोभ देखता नहीं कितना भी 50 बार सुना देगा उसको फिर भी वो लोभ ही रहेगा। सर इस टेम्परामेंट सर डोमिनेट नहीं कर पाता है, हम लोग का जो काम हाँ। आता है बेसिक वो हम लोग कर करते लेते हैं, हैं। वो हल्का सा रहता है। हल्का सा रहेगा, हल्का सा बिल्कुल रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा, वो खत्म नहीं करेगा, असर करेगा पर खत्म नहीं करेगा। समझ में आ गया? यस सर। अब बात करेंगे कि यस हैबिट भी, हैबिट भी असर करता है। एग्जांपल बताता है, हैबिट पहले क्या है, पहले ये समझो। हैबिट वो है कि जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी हम लोग एक्वायर करते हैं, यानी क्वालिटी जो प्राप्त करते हैं, क्वालिटी एक्वायर ड्यू टू रिपीटिशन। यदि बार बार वो चीज को फॉलो करोगे तुम, जैसे मान लो बार बार सुबह तुम उठ रहे हो तो तुम्हारा हैबिट बन गया, तुम 12 बजे खाना खा रहे हो तो तुम्हारा हैबिट बन गया, है ना? तुम 2 बजे से लेकर 3 बजे तक चल रहे हो, तुम्हारा हैबिट हो गया, यानी कि बार बार जो चीज हम करेंगे वो हैबिट बन जाएगा। हैबिट दोनों टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे सिगरेट पीना नेगेटिव हैबिट है, सुबह उठ के दौड़ना पॉजिटिव हैबिट है, 10 घंटा पढ़ना पॉजिटिव हैबिट है, किसी के बारे में अच्छा सोचना पॉजिटिव है। समझ रहे हो ना? हैबिट क्या है, हैबिट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर नेगेटिव नहीं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से डिफाइन कौन
पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन पता नहीं चल जाएगा। जैसे सुबह उठना, अब जैसे कोई शराबी के लिए तो सुबह उठ के दारू पीना इस पॉजिटिव नहीं तो काम पे डिपेंड करेगा तुम्हारा किस तरह काम कर रहे हो। ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू परफॉर्म। शराबी जाकर पिएगा सुबह उठना, वो कोई उठना थोड़ी होगा, वो तो जा रहा है वो अपना पीने के लिए। जैसे सर आपने मेटाफिजिक्स में बोला था, अगर अपना स्पिरिचुअल को हम उसको भाई डिफाइन गुड, हाँ गुड को बैड को डिफाइन करते हैं। गुड को हम अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं सर। सर, उसके और उसको हिसाब से- मोरली करके बता सकते हैं। हाँ, उसके हिसाब से कभी डिफाइन नहीं होगा क्योंकि उस वैसा सेक्शन बहुत कम है। हम तो बोले हैं कि मोरल वैल्यूज एप्लीकेबल टू कॉमन गुड, जो ज्यादा आदमी के लिए हो। हाँ सर, तो उस हिसाब से सर हम डाउरी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं सर। डाउरी को जस्टिफाई, हाँ जस्टिफाई। मैंने पहले भी बोला था, हाँ, मैंने ये जो सर। बोला है हाँ, सर। सोशल नॉर्म जो है, जो ये नहीं कि वो एथिकली करेक्ट हाँ एथिकली हाँ, बट आई कैन जस्टिफाई। बताओ। जैसे ज़्यादा लोगों को प्रभाव पड़ेगा, अगर कोई डाउरी देता है तो इस मास सोसाइटी को अगर इफेक्ट पड़ रहा है वो पॉजिटिवली, तो वो सही है। पॉजिटिवली करेक्ट सही है। हाँ। पॉजिटिवली अगर वो पैसा मिल रहा है तो उससे एग्जाम्पल में बात मिल रहा है। इसका इसका कोई वो नहीं हो सकता, तुम भले ही तुम बोल दो पॉजिटिवली कैसे हो सकता है, क्योंकि इस कंट्री में सर गरीबी आदमी है, ज्यादा गरीबी है। अब ये नहीं होता कि एक सर्टेन सेक्शन का नेक्सस है। अब तुम तो सिविल सर्विस वाला क्लास करता नहीं, तुमको पता रहेगा नहीं जो बात है। आज ही हम तुमको डेटा बताए हैं एडिटोरियल्स में, तुम्हारा अपना तर्क होगा, तुम्हारा तर्क से वो नहीं करते। बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में क्या तुम्हारा बीपीएल कैटेगरी या एपीएल कैटेगरी उसे देखते होगा ना। रईस के लिए दहेज देना कोई बड़ी बात थोड़ी है, वेरी सिंपल। मैं एक जो बीपीएल कैटेगरी के लिए है उसके लिए कंपल्सन जब हो जाएगा तो बाबू फटेगा ना, फटेगा ना। और जब बीपीएल कैटेगरी वाला बहुत देता है, और यदि कोविड-19 के बाद तो और ज्यादा बीपीएल बढ़ गया कंट्री में, जब और बढ़ गया उसके बाद तुम दौड़ी को जस्टिफाई करोगे तो तुमको समझ नहीं है चीजों को। क्योंकि तुम जो भी, मैंने क्या बोला, कोई भी एक्शन, ह्यूमन एक्शन तभी होगा जब तुमको नॉलेज होगा उस चीज के बारे में, जब तुम्हारे पास जजमेंट करने का जो पावर होगा। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज ऑल अबाउट एसोसिएटेड फैक्ट्स। उसके बारे में कितना जानते हो तुम, वो तुमको इकट्ठा करना होगा, तुमको एनालिसिस करना होगा। हाँ, तर्कबाजी अपनी जगह है, तर्कबाजी अपनी जगह है, नॉलेज अपनी जगह है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तर्कबाजी ठीक है, वो मेटाफिजिक्स है, पर तर्कबाजी में किस फील करो, जब तक यू डोंट हैव नॉलेज यू कांट गो फॉर द बियॉन्ड। क्योंकि यहाँ कर लिए कंप्लीट हो गया, देन यू हैव स्पेस टू गो बियॉन्ड। मैं यहाँ कुछ हुआ ही नहीं और स्पेस से बाहर जा रहे हो। अब यहाँ कर लिए, यहाँ आंसर नहीं मिला तब तुम बियॉन्ड जा रहे हो। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? Are you getting me? You can go for justification, but you can't justify these things. And it is because you are justifying because of your first factor, ignorance. There is a lack of knowledge. Lack of knowledge. Maybe you are correct. If you attended the classes for 7 days in UPS, you will get to know everything. और यहाँ पे जो बोलता हूँ, एक क्लास करने के लिए आपके से पहले 2 क्लास हो चुका है। यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स है, क्योंकि एथिक्स है जी, ये सिविल सर्विस का क्लास है, तो खाली सेक्रोसेंट थोड़ी होगा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें बाकी सब्जेक्ट का भी रिलेशन है। हाँ सर, डाटा पर बात होगा तो उसमें एथिकली भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑब्वियसली, अब जब तुम देख रहा है कि कंट्री में लोग मर रहा है और तुमको वो सही चीज लग रहा है, यू कांट जस्टिफाई दिस थिंग, तुमको आना पड़ेगा, उसके लिए बोलना पड़ेगा। इतने ही गलत है सर, तो सुप्रीम को इम्पोज करना चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉ पहले बन चुका है, स्ट्रिक्ट लॉ है। यहाँ पे भी देखो, तुम बातें कर रहे थे, वहाँ पे डॉरी का बात करते थे, डॉरी बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है अभी के लिए, बिहार के लिए कुछ ज्यादा ही, ठीक है। इसमें तो बहुत घर बात होना चाहिए, विवाद होना चाहिए, घर डिबेट होना चाहिए। अब इसमें मैंने बोलने का प्रयास यही किया है कि देखो, बिहार गवर्नमेंट भी तो कर ही रही है कि बंद करी थी, इसके लिए ईमेल चेंजेस भी लंबा बनाया गया, उसके बारे में बोला था मैंने। जैसे लिक्विड को बैन करने के लिए बना था बहुत बड़ा अच्छे, तो डॉरी को भी बैन करने के लिए बना था, तो हाल फिलहाल नहीं बना, 1 साल ही हुआ है। मगर दिक्कत है कि नेक्सस, अब एक जगह पे डॉरी नहीं लो, डॉरी मान लो कि रिफ्यूज कर दिया, उसको कंप्लेन कर दिया, वो फिर अलग उसका जो रिलेटिव है, क्योंकि शादी भी करेगा कास्ट में करेगा, नहीं है, क्योंकि दूसरा कास्ट भी तो खुला नहीं है कि वो नहीं बोलेगा हमारे कास्ट में आप आ जाइए या हम आपके कास्ट में जा रहे हैं, वो तो रिस्ट्रिक्शन है पूरी तरीके से। और तुमको अपने कास्ट के अंदर ही रहना है, और तुम बोलेगा हम डॉरी भी नहीं देंगे, तो तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मूर्ख लोग तो और एक्सेप्ट नहीं करेगा तुमको। मूर्ख लोग इन सेंस पढ़ा लिखा मूर्ख बोल रहे हैं, और जो सच में मूर्ख है, दोनों हो सकता है। और ये ठीक है, दोनों टाइप का मूर्ख हो सकता है यहाँ पर, समझ रहे हो? इसके वजह से इसका नेक्सस
अब जब ये नेक्सस तोड़ ही नहीं पाएगा, सरकार कैसे घर में जाके चेक करेगी? क्या सरकार तो बाहर तक है ना, जो कंप्लेंट जाएगा उसी के लिए सरकार ले सकती है ना, घर का दूर लेके थोड़ी आ सकती है, बाहर में लेके नहीं आ सकती कि आप ले ले रहे हो, क्योंकि हो ही रहा है। केसेस तो आई अपने घर में भी उधर के रेटिंग में लिया कि नहीं लिया, तो फिर तो सरकार एक आदमी पे इंडिविजुअल निगरानी नहीं रख सकती, सरकार ज्यादा लॉ बना सकती है अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, इससे तरह कुछ नहीं कर सकती। हुआ था सर, हाँ कुछ दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ था मनीष के बहन तो फिर सुसाइड कर लिए। कौन कौन बना? मौसरी कोई बहन थी। तो फिर तो तुम कहीं जस्टिफाई करेगा? वो बहुत गलत है। जोड़ी कारण वो 4 व्हीलर का प्रॉमिस किया वो नहीं देखा। तो फिर अब वही तो मैं बोलता हूँ, ये ऐसा घिनौना चीज है कि जहाँ पे मतलब एक स्वर में आवाज उठना चाहिए। जैसे सती के लिए एक स्वर में आवाज उठा था, इसके लिए एक स्वर में, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा वर्ड के लिए कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है तो मैं शुरू से डे वन से बोल रहा हूँ, जो चीज एब्सोल्यूट गलत है उस पर एब्सोल्यूट ही गलत रहो, जरा बुद्धि नहीं लगाना है। बुद्धि कैसे लगाएगा तुम फालतू का? जब इस तरह केसेस देख रहा है और तुम देख रहा है कि सोशल इविल है, तो सोशल इविल को जस्टिफाई करने के लिए तुम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कांट जस्टिफाई। कैसे तुम चाइल्ड मैरिज को जस्टिफाई करेगा? हाँ 18 साल से पहले बच्चा का शादी हो जाएगा तो फिर प्रेगनेंसी के टाइम जो प्रॉब्लम होगा उसका कुछ नहीं किया। अब फिर उसका उतना ही नहीं है, जो बच्चा जो जन्मेगा, जो बच्चा होगा वो जिंदगी भर मान नरिशमेंट रहेगा, और वो सरकार के लिए बर्डन हो जाएगा कि उसको दो, आप उसको बचाओ बैठ के, मिड डे मील खिलाओ उसको बैठ के। प्रॉब्लम है, तो समय रहते ही सीख लेते है ना। तो इस तरह का होना चाहिए कि सभी ये इट इज अ बिकॉज, ऐसा तुम ये सोचते हो बिकॉज ऑफ दिस, कुछ नहीं है इग्नोरेंस। देखो हैबिट देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हैबिट कैसे एक्टिवेट करते देखो, नेगेटिव हैबिट भी तुम रिपीटेशन, रोज सिगरेट पी रहे हो, रोज तुम गंदा गंदा चीज ले रहे हो, नेगेटिव हैबिट हो गया। रोज अच्छा चीज कर रहे हो, पढ़ने का हैबिट है, किसी को अच्छा करने का हैबिट है, तो वो पॉजिटिव हैबिट हो गया। बात समझ गए ना? तो ये गुड हैबिट और बैड हैबिट है। जैसे आप देखो, यानी कि तुम्हारा हैबिट भी तुमको एक्शन लेने में इंपैक्ट किया कि नहीं किया। जैसे देखो नेगेटिव हैबिट है, स्पेशली नेगेटिव हैबिट। अब उसके वजह से तुम क्या किया, मान लो पब्लिक प्लेस में, से पब्लिक प्लेस में तुम सिगरेट जलाते हो, तुमने कितना गलत काम किया है। रूम में पियो, अपना हैबिट है, पब्लिक प्लेस तुमको हैबिट है, तुम छोड़ेगा नहीं उस चीज को। तुम बाहर भी सिगरेट पी रहा है सब आदमी के सामने में, इसका क्या हुआ कि पब्लिक के लिए गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और एक्शन लेने में दिक्कत हो रहा है, पब्लिक को एक्शन लेने में दिक्कत हो रहा है। बात समझे ना? भले ही तुमको लेने में दिक्कत ना होगा, तो पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, एक वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ साइकोलॉजिकल, ये सॉरी साइकोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल या फिर मेंटल स्टेट्स। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे दिमागी ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारा दिमागी अपना हाथ में नहीं है, तो कैसे एक्शन लेंगे हम? उसका एक्शन तो हम गलती समझेंगे। जैसे मान लो कि एक बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया सुना होगा लोगों को, मल्टी डिसऑर्डर हो जाता है ना, मल्टीपल डिसऑर्डर। यहाँ पे तुम बैठी हो, सोच रही हो, तुम घूम रही हो, अपरिचित मूवी देखी हो तुम, बच्चे लोग अपरिचित मूवी देखे हो, स्किज़ोफ्रेनिया ही हो, बैठे बैठे तुमको लगा तुम घूम रहे हो और तुम सडनली रिएक्टिव पकड़ रहे हो, है घर में ही नहीं, तुम्हारा माइंड इतना खराब हो गया। एग्जाम्पल देखो स्किज़ोफ्रेनिया, इस पे हम ड्रामा भी किए थे अपने कॉलेज में। स्किज़ोफ्रेनिया देखो, स्किज़ोफ्रेनिया इसके जो तो क्या है, डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। इस तरह का तुमको डिसऑर्डर हो जाएगा तो तुम एक्शन कैसे, तुम्हारा ह्यूमन एक्शन हो सकता है बताओ? हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है तब दिक्कत हो जाता है जब कोई एक मेंटल आदमी है और उसने मर्डर कर दिया और उसका डिफेंस लॉयर, डिफेंस में आ रहा है जो लॉयर, वो क्या बोल रहा है कि सर हमारा जो है क्लाइंट जो है वो दिमागी रूप से तबीयत खराब था उसका, तो उसने मर्डर कर दिया, उसने गलत एक्शन ले लिया। तब उसके लिए फिर एक एथिकल डिबेट खुल गया वहाँ, क्या करना चाहिए, तो सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो मेंटली इल है। मेंटली इल को तभी राहत मिला जब सच में ही वैसा रीजन, बहुत बड़ा रीजन, अदरवाइज ऐसा नहीं कि देख तो लॉयर लोग करता ही है कि कागज ले आया, उसका रिपोर्ट ले आया, दिखा दिया उसको, सर देखिए मेंटली इल,
इसलिए वो एक्शन ह्यूमन एक्शन नहीं हो पा रहा। उसको माफ कर दीजिए। मतलब सवाल है कब तक माफ करेंगे उसको हम इस तरह? ये भी तो एक इथिकल डायलेमा है ना, कब तक माफ करेंगे उसको हम? इसलिए एक प्रॉपर वैलिडेशन होना चाहिए। हाँ, ऐसा केस हो सकता है कि जहाँ पे लोग पूरा पागल हो गया और किसी का मर्डर कर दिया, ऐसा हो सकता है, मगर ये चीज को भी थोड़ा बचने की जरूरत है या फिर इस चीज को भी रोकने की जरूरत है। और रेयर केस में इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए। अदरवाइज हर कोई बोलेगा कि हम पागल है, मर्डर कर रहा है। और ये में ये सभी है, खत्म हो गया, ज्यादा नहीं है, इतना ही बताना था ह्यूमन एक्शन से रिलेटेड, इतना ही कुछ। तो मैंने क्या बताने का प्रयास किया तुमको इसमें कि क्या क्या हर्डल्स है, क्या क्या तुम्हारा ऑब्स्टेकल्स है ह्यूमन एक्शन को होने, मतलब इन ऑर्डर टू टेक प्लेस। यदि वो होने वाला था वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द सम रीजंस, बिकॉज ऑफ द सम नेगेटिव थिंग्स लाइक इग्नोरेंस, नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल में नॉलेज मांगता है, वहां पे नहीं है, नहीं हो पाया। दूसरा क्या है, पैशन, पावरफुल इमोशन दिखा दिया आपने, ग्रीड, हेट्रेड, एंगर, तुम्हारा एक्शन ह्यूमन एक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक्शन पूरी तरीके से जजमेंटल नहीं है, तुम्हारा एक्शन पूरी तरीके से नॉलेजेबल नहीं है, तुम्हारा एक्शन वॉलंटरी नहीं है। और गेटिंग में कहीं ना कहीं असर पड़ जाएगा किसी न किसी एलिमेंट पे, तो वो पैशन को रोक दिया वहां पे। वायलेंस को तुम काम करने ही नहीं देगा, काम करने नहीं देगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है जो तुमको रोक रहा है, और वॉलंटरीनेस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोचो, यदि एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स लगेगा तो तुम्हारा वॉलंटरीनेस है वो खत्म हुआ कि नहीं होगा? जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई लॉ इंपोज हो गया, सेक्शन 144 लग गया, तो हम पढ़ा पाएंगे किससे? कर्फ्यू लग जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा कि नहीं लगा? ये वॉलेंस नहीं है, तो ये वॉलेंस नहीं है सेक्शन 144 लगना। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ह्यूमन एक्शन को? अब वॉलेंस हो गया तो बहुत बड़ी बात, यहाँ मान लो दंगा हो गया, यहाँ क्लास ले सकते हैं क्या? कभी नहीं ले सकते, और तुम लोग डर से नहीं आओगे, क्या बोलते हम भी बीच में चल जाए, यू नेवर टीवी में देख देते आपस में हो जाए, समझ के बात हो ना? अब क्या है, फियर, डर क्या है तुम्हारा? जो रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन है, जो अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, उस चीज को देख के, जैसे अभी तुमको डर लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, बात समझ रहे हो? तो उस हिसाब से तुमको ह्यूमन एक्शन परफॉर्म करने में टाइम लगता है या फिर हर्डल्स आते हैं। जस्टली भी हो सकता है, अनजस्टली। जस्टली रहे तो बहुत सही चीज है, जस्टिफाइड है वो फियर, जिसमें तुम्हारा केयर छुपा हो, अपना भलाई छुपा हो, घर वाला छुपा हो, और एक अनजस्टली मतलब बेकार फालतू का तुम लोग कर डर टेम्परामेंट क्या आता है? जो कैरेक्टर, जो तुम्हारा नेचर है, वो तुम्हारा मूड को सेव कर रहा है। जैसे मान लो कि घर में झगड़ा हुआ, हम यहाँ का है, मेरा टेम्परामेंट लो हो गया, और वो असर कर रहा है हमारे बिहेवियर पे। इसका मतलब ये है कि पूरा खत्म ही कर देगा मेरा ह्यूमन एक्शन, बिहेवियर नहीं है, लेस कर देगा। हाँ, गुस्से में थे, घर में तनाव हुआ है, तो टेम्परामेंट में होता है कैरेक्टर जो हमारे मूड को सेव करते हैं, उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं। ठीक है, ये आपको ह्यूमन एक्शन को कम कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करता। उस तरह हैबिट देखो, हैबिट वो है कि जो हम फ्रीक्वेंट, बार बार जो हम रिपीटेशन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसे हम हैबिट बना देते हैं वो चीज को। हैबिट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव हैबिट हमेशा ही ज्यादातर ह्यूमन एक्शन में इम्पैक्ट करता ही रहता है। बात समझे? उसके बाद हम पैथोलॉजिकल या मेंटल स्टेट्स की बात करते हैं। इसमें क्या बात करते हैं, मान लो कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो हम एक्शन कैसे समझे कि ह्यूमन एक्शन होगा? अरे भाई, हमारा वो काम ही नहीं किया, नॉलेज ही नहीं हम था, हमको वॉलंटरीनेस कुछ ज्यादा ही हो गया, उसमें कुछ से कुछ कर रहा है बिना विवेक का, खाली वॉलंटरीनेस रह गया। अब मान लो कि इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो कहाँ जाओगा? वॉलंटरीनेस का मन करता है किसी को भी दे, मार भी दे, वो भी करेगा ना तुमको, और इंटेलेक्चुअल तुमको रोकता है वो चीज को। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन दोनों का होना बहुत जरूरी है। और यदि दोनों में कई तरह का बाधा है, और भी फैक्टर्स आ सकते हैं, तुम सोचोगे तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से बोलोगे पीयर प्रेशर, बहुत सारी चीज यूज हो सकता है यहाँ से। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। मगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, राइट? यस, इज देयर एनी डाउट, कोमल? ओके, थैंक यू सो मच।